हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्त्री ड्रीम लाइट चैनल पे। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने फेस्टिवल को आज एंजॉय करेंगे। जैसा कि आज तीज है तो मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। तो यहाँ मेरा आज फास्ट नहीं है, मैं हरियाली तीज का फास्ट रहती हूँ, लेकिन हमारी बिल्डिंग में इस वाली तीज कुछ ज़्यादा सब लोग मनाते हैं, इसलिए बिल्डिंग में ही सब ने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, सबको बुलाया हुआ है। तो हम लोगों को भी जाना है, सारी महिला एक साथ मिलकर फंक्शन करेंगे, तब बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी। जब आप बाहर होते हो, कुछ चीज़ें नई आपको देखने को मिलती हैं, तो फिर जाना भी चाहिए। इसलिए अभी मैं सुबह कर रही हूँ अपने बेटे के टिफ़िन की तैयारी। तो सुबह मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि शाम को इन्विटेशन है, तो खाने की भी व्यवस्था उन लोगों ने रखी हुई है। इसलिए तो मैं दोपहर का खाना बना दूँगी। हस्बैंड मेरे शाम को ही आएंगे, तो शाम को तो हम लोग चले जाएंगे। बेटे के लिए उस टाइम कुछ बना दूँगी। इससे ये हुआ कि मैं 8 बजे ही फ्री हो जाऊंगी बेटे को छोड़ के, फिर मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी और साथ में चली भी जाऊंगी। तो यहाँ मैं इसकी शर्ट को आज प्रेस करना भूल गई थी, क्योंकि मैंने कल धुली थी, तो अब मैं इसकी शर्ट को कर दे रही हूँ प्रेस। बहुत शर्ट गंदी करता है, इसलिए मुझे दूसरे दिन धुलनी पड़ती है। ये को मुझे याद आ गया, लाइट जाने वाली होती है यहाँ पे 7 बजे तक लाइट तो चली जाती है, इसलिए ये को मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा चलो आयरन कर देती हूँ। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे। अब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। कोई काम मेरा बाकी नहीं था, बस मुझे आके अब झाड़ू लगा के बस नहाना रह गया था। तो यहाँ फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना दी थी चाय, क्योंकि वो बिना चाय के उठते नहीं हैं और उनको उठाना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली उनको उठा दिया था, और बस यही रूम बचा था जिसको मुझे क्लीन करना था, और सब मैंने क्लीन करके पहले ही छोड़ दिया था। तो बस अब मैं इस रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इससे मैं 9 बजे फ्री हो जाऊँगी अच्छे से। अभी जो टाइम हो रहा था वो 8:20 का टाइम हो रहा था। तो फ़िलहाल मैं रूम में झाड़ू लगाती देती हूँ, फिर लगाऊंगी पोंछा, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो फाइनली मैं अब दिखाती हूँ रूम कैसा हो गया। तो रूम अच्छे से सब अरेंज मैंने कर दिया। ये मेरी चेयर जिससे मैं बैठ के पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी नहा के, मैंने की पूजा करने के बाद फिर मैंने सेक दी रोटियाँ। लाइट चली गई थी तो किचन में था अंधेरा। उसके बाद आ गया था पार्सल मेरे बर्थडे का। कपड़ा बहुत अच्छा था इसका, शादी इशू था, इसलिए मैंने एक्सचेंज किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको देखा, उसके बाद मैं फ्री होके अब मैं करूँगी अपनी पढ़ाई, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहे थे 9:15। तो आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। अब इससे ये है कि मैं अपनी 3.5 घंटे की अच्छे से स्टडी कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम चली भी जाऊँगी। तो ये है कि मेरा पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं दोनों काम अच्छे से कर पाऊँगी। वहाँ फंक्शन भी इंजॉय कर लूँगी, यहाँ पढ़ाई भी। तो आज मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और पॉलिटी मेरी कल तक ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलिटी मेरी ख़त्म हो गई, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर ली है, और हिंदी मैंने 3 सेगमेंट ही कंप्लीट कर लिए हैं, और करंट अफेयर तो मैं डेली रेगुलर ही पढ़ती हूँ। अब मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि मेरे 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। अब मुझे इससे रिवीजन ही करना रहेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले संडे को जाऊँगी और मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी बीओ का, और मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करूँगी। अभी तो मेरे पास एक शिक्षक भर्ती का था, और साथ में मेरे पास एक लोअर पीसीएस का था प्रैक्टिस सेट, जो पुराना था मेरे पास, और साथ में एक जो था वो मेरे पास आरओ का था। तो मैं उसी से कर रही थी, लेकिन अब मैंने 3 सेगमेंट ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं प्रैक्टिस सेट ले आऊँ, उससे पढूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, उस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ। तो फाइनली जो अभी टाइम हो रहा था वो बज रहे थे 12। तो जो मैंने कपड़े धुल के रखे थे, तो मैं कपड़े डालना ही भूल गई थी। अभी मुझे याद है कि मैं बेटे को स्कूल लेने जाऊँगी, तो मैंने सोचा मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँ। तो यहाँ फिर मैंने कपड़े डाल दिए हैं। बारिश का मौसम है, किस टाइम बारिश हो जाए पता नहीं चल रहा है। कल तो बहुत बारिश हुई थी। तो अब मैं अपना सामान सही से रख के जाऊंगी। अगर मैं कॉपी पेन फैला दूंगी तो मेरा बेटा आएगा तुरंत, उसको क्या है पढ़ना है, फिर फाड़ देता है, बच्चा है इतना समझता नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको लेने। फाइनली मेरे बाल भी सूख ही गए हैं लगभग।
और टाइम पता नहीं चलता ये कब 8 से 12:30 बजे था। ऐसा लगता है मैं उसे अभी छोड़ के आई थी 1 घंटे पहले और मैं अभी लेने जा रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो ये शाम का टाइम यहाँ मैं हो रही थी रेडी जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा ये आगे हेयर स्टाइल बनवाया था। तो मेरी आंटी हैं बगल में, उनकी बेटी थी, तो मैंने उससे बोल दिया था, तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूँगी आपका। तो ये मेरा फाइनल लुक, मैं तैयार हो गई हूँ और सब लोग बाहर वेट कर रहे थे। अब सब लोग जा रहे हैं, तो कैसा है मेरा लुक बताइएगा ज़रूर। मैं 1-2 फ़ोटो डाल दूँगी वहाँ का। तो पहुँच के मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था है, क्या क्या हुआ है। तो ये मेरा बेटा जो आगे भागता हुआ जा रहा है, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रिचुअल्स मतलब बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ में उसे मनाऊँ। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, फंक्शन की लगभग शायद तैयारियाँ हो गई थी। मंदिर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, यहाँ पे सारी महिलाएं आई हुई थी। तो मैंने ज़्यादा सबका रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि किसी को पसंद होता नहीं होता, लेकिन फिर मैंने कहा आपको पूरा मंदिर में दिखाऊंगी किस तरीके से सजा हुआ है। और सब इतने अच्छे से तैयार होके आई थी, एक से बढ़कर एक, बस ऐसा लग रहा था थे के ही जा रहे थे। सब बच्चे थे, मतलब सब थे। हमारी बिल्डिंग में जितना हमारी गली मोहल्ले सब ने मिल के किया था। तो बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था, खूब सारा एंजॉय किया लोगों ने। और आप लोग भी ब्लॉग एंजॉय करिए। फिर हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूमे, हमने देखा, दर्शन किए और यहाँ पे थी खाने की व्यवस्था। तो यहाँ पे बन रहा था खाना, मुझे यहाँ का अच्छा लगा। मतलब इस फेस्टिवल को इतने अच्छे से मनाते हैं, इतना सब करते हैं। और झांकी लगी थी मंदिर में, अंदर झांकी थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वहाँ फ़ोन लेके मैं नहीं गई थी। लेकिन बाहर यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था और पार्वती शंकर जी को तो मंदिर में बहुत अच्छे से बनाया गया था, मतलब बहुत ही खूबसूरत था। तो वहाँ तो इतनी भीड़ थी, मैंने वहाँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मैंने बाहर वाली झांकी आपको दिखाई। साथ में यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। तो पूरा मंदिर सजा हुआ था। भंडारे में खाने में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने अपने बेटे को ला के यही दिया था, सब्जी पूड़ी। फिर यहाँ मैं ऊपर गई थी, यहाँ भी बहुत अच्छा सजा था। और एक छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगे तो प्लीज़